नमस्कार। अच्छा, जैसे ही हम पॉलिटिक्स या राजनीति शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? चुनाव, नेता, बड़े-बड़े भाषण, है ना? पर क्या राजनीति बस इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। असल में ये तो बस सतह है। आज हम इसी राजनीति विज्ञान के विशाल दायरे को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि इस सब्जेक्ट के नक्शे में आखिर आता क्या-क्या है। तो सबसे पहले ये शब्द समझते हैं, विषय क्षेत्र या स्कोप। इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत आसान है। ये किसी भी सब्जेक्ट की बाउंड्री होती है, एक दायरा जिसके अंदर हम उसकी पढ़ाई करते हैं। आप इसे एक रोड मैप की तरह समझ सकते हैं, जो हमें बताने वाला है कि पॉलिटिकल साइंस की इस जर्नी में हमारी मंजिलें कौन-कौन सी होंगी। तो इस रोड मैप पर हमारा सबसे पहला स्टॉप क्या है? वो है इसकी सबसे बुनियादी संस्थाएं। और जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो ये बुनियाद दो चीजों से बनती है, राज्य और सरकार। ये वो पिलर्स हैं, समझ लीजिए, जिन पर पूरी पॉलिटिकल बिल्डिंग खड़ी होती है। ट्रेडिशनली पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई हमेशा राज्य यानी द स्टेट के कॉन्सेप्ट से ही शुरू होती है। ये सबसे सेंट्रल आइडिया है। मतलब अगर हमें पॉलिटिक्स को समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि राज्य आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। और दिलचस्प बात यह है कि हम राज्यों को सिर्फ आज के नजरिए से नहीं देखते। नहीं, हम इसे 3 अलग अलग टाइम जोन में जाकर स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इसके अतीत में, मतलब राज्य बना कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। फिर हम आते हैं इसके वर्तमान में, यानी आज के ज़माने में राज्य का रूप कैसा है, ये कैसे काम कर रहा है। और फिर हम भविष्य की तरफ भी देखते हैं, एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। ये सारे सवाल इसके दायरे में आते हैं। अब देखिए, राज्य तो एक तरह से एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, एक कॉन्सेप्ट। पर इस आइडिया को असलियत में जमीन पर कौन चलाता है? वो मशीनरी है सरकार। सरकार ही वो बॉडी है जो राज्य की तरफ से सारे फैसले लेती है, कानून लागू करती है। तो राज्य को समझने के बाद जाहिर है हमें सरकार को भी समझना होगा। अब किसी भी सरकार को देखें तो मोटे तौर पर उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो बने हुए कानूनों को लागू करती है। और तीसरा, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जिसका काम है कानूनों की रखवाली करना और इंसाफ देना। और इन्हीं तीनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वही किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान होता है। ठीक है, तो हमने राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं की बात कर ली, मतलब बिल्डिंग का ढांचा समझ लिया। पर सवाल ये है कि इस ढांचे को चला कौन रहा है? इसके पीछे की सोच क्या है? कौन सी ताकतें हैं जो इसे एक दिशा दे रही हैं? चलिए अब राजनीति के क्यों और कैसे को समझते हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल एक्शन यूं ही नहीं होता। उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई सोच, कोई आइडिया होता है। और इन्हीं आइडियाज के सिस्टम को हम कहते हैं राजनीतिक विचारधाराएं या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ये एक तरह के चश्मे की तरह हैं, जिन्हें पहनकर नेता, पार्टियां और यहाँ तक कि हम और आप भी दुनिया को देखते हैं और अपने फैसले लेते हैं। और ऐसी कई विचारधाराएं हैं जिन्होंने दुनिया की राजनीति को शेक दिया है। जैसे कि लिबरलिज्म यानी उदारवाद, जो व्यक्ति की आज़ादी को सबसे ऊपर रखता है। फिर है सोशलिज्म यानी समाजवाद, जो सामाजिक बराबरी की बात करता है। मार्क्सिज्म, जो क्लास स्ट्रगल के नजरिए से समाज को देखता है। और गांधीवाद भी, जो सत्य और अहिंसा को राजनीति का आधार मानता है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस सिर्फ संस्थाओं और विचारधाराओं पर आकर नहीं रुकता। वो एक ज्यादा गहरा सवाल पूछता है कि किताबी बातों और संविधान से परे असली शक्ति, रियल पावर है किसके पास? तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का सबसे बड़ा सवाल यही है, सत्ता असल में किसके पास है? क्या वो चुने हुए नेताओं के पास है, जैसा कि हमें लगता है, या फिर असली पावर कहीं और है, पर्दे के पीछे? और सिर्फ इतना ही नहीं, अगला सवाल ये है कि जिसके भी पास ये पावर है, वो इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है? और सबसे जरूरी बात, इस पूरे पावर गेम का आम जनता की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? पॉलिटिकल साइंस आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढता है। अच्छा, अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो एक देश की सीमाओं के अंदर की थी। पर आज की दुनिया में तो कोई भी देश अकेला चल ही नहीं सकता, है ना? तो चलिए अब कैमरा को थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी दुनिया के स्टेज को देखते हैं। और फिर हम इसे सीधा जूम इन करेंगे एक अकेले इंसान पर। तो पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल रिलेशंस भी है। मतलब
एक देश दूसरे देशों के साथ कैसे रिश्ते रखता है। इसमें डिप्लोमेसी, ट्रीटीज और यूएन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल, इन सब की स्टडी की जाती है। और जाहिर है, दुनिया में शांति बनाए रखना भी इसी के दायरे में आता है। तो चलिए अब दुनिया के बड़े मंच से सीधा चलते हैं एक छोटे से वोटिंग बूथ के अंदर। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप इतना बड़ा है कि वो इस सवाल का जवाब भी ढूंढता है कि एक आम इंसान, एक साधारण नागरिक आखिर वोट देता ही क्यों है, क्या सोचकर वो बटन दबाता है। ये एक नया नजरिया है जिसे बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं। इसके आने के बाद पॉलिटिकल साइंस का फोकस सिर्फ बड़ी बड़ी संस्थाओं पर नहीं रहा, बल्कि अब वो एक एक इंसान के पॉलिटिकल बिहेवियर को भी स्टडी करता है। मतलब लोग अपनी राजनीतिक राय कैसे बनाते हैं, वो किसी आंदोलन में हिस्सा क्यों लेते हैं, ये सब कुछ। तो अब आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का कैनवस कितना कितना ज्यादा बड़ा है। एक तरफ ये यूएन जैसी ग्लोबल संस्थाओं को स्टडी करता है, तो दूसरी तरफ एक अकेले वोटर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है। ये मैक्रो से लेकर माइक्रो तक हर लेवल पर पॉलिटिक्स को समझने का विज्ञान है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, अगर राजनीति का असली मतलब पावर और इंसानी बर्ताव को समझना है, तो क्या हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में, घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, अनजाने में ही सही, हर रोज पॉलिटिक्स नहीं खेलते? सोचिएगा जरूर।